जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका दोस्त आपका मित्र सतीश शर्मा, लेखक खामोशी के सवाल, अध्याय 10। स्वीकार करना ही हीलिंग की शुरुआत है। जिस दर्द से हम लड़ते रहते हैं वह हमें थकाता है, और जिस दर्द को हम समझकर स्वीकार कर लेते हैं वही धीरे धीरे हमें मुक्त करने लगता है। पिछले अध्याय में हमने मन की अदालत को देखा था। वह अदालत जहां कोई जज नहीं होता है, फिर भी हम स्वयं को कटघरे में खड़ा करते हैं। वही कहीं गिल्ट था, रिग्रेट था, काश था, पुरानी गलतियों की फाइल थी और खुद को दी जाने वाली ऐसी सजाएं जिनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है। अगर मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, अगर मैंने अपने दर्द को पहचान लिया, अगर मैंने खुद को माफ करना शुरू कर दिया, तो क्या उसके बाद भी कुछ बाकी है? हाँ, बहुत कुछ। क्योंकि स्वयं को माफ करना अतीत से मुक्त होने की शुरुआत है, लेकिन स्वीकार करना वर्तमान से जुड़ने की शुरुआत है, और यहीं से हीलिंग की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। हम दर्द से कम उसकी वास्तविकता से ज्यादा लड़ते हैं। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा दर्द के साथ नहीं होता है। कई बार संघर्ष उस सच्चाई के साथ होता है जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने यह गलती क्यों की? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। हम बार बार उन प्रश्नों के जवाब खोजते रहते हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और इसी बीच वर्तमान हमारे हाथों से निकल जाता है, क्योंकि जो हो चुका है उसके साथ लड़ते हुए हम उस जीवन को भी खोने लगते हैं जो अभी हमारे सामने है। यही रेजिस्टेंस है, वास्तविकता को स्वीकार न कर पाने का लगातार आंतरिक संघर्ष। और यह संघर्ष बहुत ऊर्जा लेता है। बाहर से शायद कोई दिखाई नहीं देता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन भीतर लगातार एक युद्ध चलता रहता है। यही ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जीवन चुपचाप कहता है लेकिन यह हो चुका है। यही दो आवाजों के बीच की दूरी इंसान को थका देती है। एक्सेप्टेंस का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करना अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं अगर मैंने परिस्थिति स्वीकार कर ली तो क्या मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगा? अगर मैंने दर्द स्वीकार कर लिया तो क्या मैं उससे हार नहीं जाऊंगा? अगर मैंने ये मान लिया कि रिश्ता खत्म हो गया तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे परवाह नहीं? नहीं, एक्सेप्टेंस हार नहीं है। एक्सेप्टेंस वास्तविकता को पहचानना है। स्वीकार करना यह नहीं कहता जो हुआ वह सही था, यह कहता है जो हुआ वह हुआ। मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैं तय कर सकता हूं कि उसके बाद मुझे कैसे जीना है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वीकार करना घटना को सही ठहराना नहीं है। किसी के गलत व्यवहार को स्वीकार करना उसका समर्थन करना नहीं है। किसी रिश्ते के टूटने को स्वीकार करना उस रिश्ते को महत्वहीन मानना नहीं है। किसी नुकसान को स्वीकार करना उस नुकसान से प्रेम करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है मैं वास्तविकता से लड़ना बंद कर रहा हूं ताकि अपनी ऊर्जा जीवन को फिर से बनाने में लगा सकूं। डिनायल हमें कुछ समय बचाता है, लेकिन जीवन नहीं।
जब दर्द बहुत बड़ा होता है तो मन अपने बचाव के लिए डिनायल का सहारा लेता है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, समय सब ठीक कर देगा। कभी कभी ये वाक्य हमें कुछ समय के लिए संभाल लेते हैं, लेकिन दबा हुआ दर्द समाप्त नहीं होता है। वह अपना रास्ता बदलता है। वह चिड़चिड़ेपन में दिखाई दे सकता है, अनावश्यक गुस्से में, हर समय व्यस्त रहने की आदत में, दूसरों से दूरी बनाने में, बार बार उसी बात को सोचने में, या फिर उस अजीब इमोशनल नमनेस में जहां इंसान को न बहुत खुशी महसूस होती है न बहुत दुख। इसीलिए हीलिंग का पहला साहस यह है कि इंसान स्वयं से कह सके, हाँ मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, हाँ यह मेरे लिए कठिन था, यह कमजोरी नहीं, यह सेल्फ अवेयरनेस है। जो महसूस नहीं किया जाता वह भीतर जमा होता रहता है। हमारे समाज में मजबूत बनने की एक अजीब परिभाषा है। रोना मत, कमजोर मत बनना, आगे बढ़ो, भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दर्द को तुरंत भूल जाना संभव नहीं होता है। कभी कभी मन को भी उस दर्द के साथ बैठने का समय चाहिए होता है। अगर किसी व्यक्ति ने वर्षों तक अपनी भावनाओं को दबाया है तो वह एक दिन अचानक पूरी तरह से शांत नहीं हो जाएगी। उसे धीरे धीरे अपने भीतर लौटाना होगा, अपने दर्द को नाम देना होगा, अपने इमोशन को पहचानना होगा और खुद से पूछना होगा, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? दुख, गुस्सा, अकेलापन, अपराध बोध, असुरक्षा, धोखा, अस्वीकृति या सिर्फ थकान। जिस भावना को हम पहचान लेते हैं उसके साथ काम करना आसान हो जाता है। जिस भावना को हम समझते ही नहीं वह अक्सर हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती रहती है। लेटिंग गो, छोड़ना भूलना नहीं है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। एक पुराना रिश्ता, एक व्यक्ति, एक धोखा, एक अवसर, एक अधूरा सपना, एक पुरानी पहचान, एक ऐसा समय जब हम खुश थे। हम सोचते हैं काश वह समय वापस आ जाता, लेकिन जीवन पीछे नहीं चलता है और यही लेटिंग गो की आवश्यकता होती है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि वह घटना कभी हुई ही नहीं। छोड़ने का अर्थ है मैं उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रित करने का अधिकार अब नहीं दूंगा। कभी कभी हमें व्यक्ति को नहीं, अपनी उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ता है कि वह व्यक्ति वैसा बनेगा जैसा हम चाहते हैं। कभी हमें घटना को नहीं, उससे जुड़े क्यों को छोड़ना पड़ता है। कभी हमें अतीत को नहीं, अतीत को दोबारा जीने की इच्छा को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हाथ में पकड़ी हुई पुरानी चीजें नई संभावनाओं के लिए जगह नहीं छोड़ती है। क्लोजर हमेशा सामने वाले से नहीं मिलता है। बहुत लोग हीलिंग के लिए क्लोजर का इंतजार करते रहते हैं। वे चाहते हैं वो व्यक्ति वापस आए, वह माफी मांगे, वह सच बताए, वह अपनी गलती स्वीकार करे, उसे समझ आए कि उसने क्या खोया। लेकिन जीवन हमेशा हमें वह क्लोजर नहीं देता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कई प्रश्न अनउत्तरित रह जाते हैं। कुछ लोग बिना एक्सप्लेनेशन के चले जाते हैं। कुछ रिश्ते बिना उचित अंत के समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग कभी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, और यही मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्लोजर किसी दूसरे व्यक्ति के जवाब से नहीं,
हमारे अपने निर्णय से आता है। जब हम कहते हैं मुझे हर उत्तर की आवश्यकता नहीं है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब हमारी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है। सरेंडर, नियंत्रण छोड़ना जिम्मेदारी नहीं है। इंसान चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लोग उसकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करें, रिश्ते उसके अनुसार चले, भविष्य उसकी योजना के अनुसार बने। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है, हमारे नियंत्रण की सीमा बहुत छोटी है। हमें अपने निर्णय नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपनी दिशा चुन सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का व्यवहार नहीं। बीता हुआ समय नहीं, हर परिस्थिति का परिणाम नहीं, भविष्य की हर घटना नहीं। इसीलिए सरेंडर का अर्थ है मैं जो मेरे नियंत्रण में है उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी लूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके साथ अनावश्यक युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से भीतर एक नया संतुलन पैदा होता है। एक्सेप्टेंस के बाद अगला कदम क्या? सिर्फ स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद एक्शन चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपका कोई रिश्ता अनहेल्दी है, तो आपको बाउंड्री बनाना होगी। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपने अपने सपने वर्षों से टाले हैं, तो आपको एक छोटा कदम उठाना होगा। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आप लगातार दूसरों की अप्रूवल खोजते हैं, तो आपको अपने निर्णयों में स्वयं की आवाज़ सुनना होगी। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आप भीतर से थके हुए हैं, तो आपको जीवन में रिकवरी के लिए जगह बनाना होगी। अगर आप स्वीकार करते हैं कि कोई पुराना दर्द अभी भी आपको प्रभावित करता है, तो उसे समझने और आवश्यक हो तो उचित सहायता लेने का साहस करना होगा। एक्सेप्टेंस रियलिटी को स्वीकार करता है, एक्शन रियलिटी को बदलने की दिशा देता है। यदि दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। हीलिंग सीधी रेखा नहीं है। हीलिंग के बारे में एक और भ्रम है, एक दिन में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा और फिर कभी दर्द नहीं होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है। हीलिंग लीनियर नहीं होती है। कभी आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे, फिर अचानक कोई गीत, कोई जगह, कोई तारीख, कोई नई तस्वीर, कोई शब्द पुरानी भावना वापस ले आएगी, और आप सोचेंगे मैं फिर वहीं क्यों पहुंच गया? नहीं, आप वहीं वापस नहीं गए, आप बस उस अनुभव की एक और परत को महसूस कर रहे हैं। हीलिंग का अर्थ दर्द का हमेशा के लिए गायब हो जाना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है दर्द अब आपके जीवन की दिशा तय नहीं करता। आप उसे महसूस कर सकते हैं, बिना उसमें डूबे। आप अतीत को याद कर सकते हैं, बिना उसमें वापस लौटे। आप किसी को याद कर सकते हैं, बिना अपने वर्तमान को खोए। यह आंतरिक स्वतंत्रता है। सबसे कठिन स्वीकार, शायद जीवन का सबसे कठिन एक्सेप्टेंस यह है कि कुछ चीजें कभी वैसी नहीं होगी जैसी हम चाहते थे। कुछ लोग वापस नहीं आएंगे, कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं होंगे, कुछ अवसर दोबारा नहीं मिलेंगे, कुछ सपने अपने पुराने रूप में पूरे नहीं होंगे, कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे। और फिर भी जीवन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जीवन केवल वह नहीं है जो हमने खो दिया। जीवन वह भी है जो अभी हमारे पास है। कभी कभी हमें पुराने जीवन को वापस पाने की कोशिश छोड़कर नया अर्थ खोजना पड़ता है। एक्सेप्टेंस से सेल्फ कंपेशन तक। अपने दर्द को स्वीकार करने के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम आता है, अपने प्रति करुणा। हम दूसरों से कहते हैं
गलती हो गई, कोई बात नहीं, समय कठिन था, तुमने अपनी परिस्थिति के अनुसार सबसे अच्छा किया होगा। लेकिन जब बात स्वयं की आती है तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपने पुराने निर्णयों को आज की समझ से जज करते हैं। यह भूल जाते हैं कि उस समय हमारे पास वही अनुभव, वही समझ, वही परिस्थिति थी। इसीलिए कभी कभी स्वयं से यह कहना जरूरी है, मैं आज जितना समझता हूं काश तब भी उतना समझता। लेकिन मैं तब वहीं था जो उस समय हो सकता था। इसका अर्थ अपनी गलतियों से बचना नहीं है, इसका अर्थ है गलतियों से सीखना, लेकिन गलती के कारण स्वयं से नफरत न करना। एक दिन इंसान थक जाता है, दर्द से नहीं, दर्द से लड़ते लड़ते, दुनिया को समझाते समझाते, खुद को मजबूत साबित करते करते, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते, और फिर वह पहली बार बैठता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी बहाने के, बिना किसी अनुभव के। वह अपने भीतर देखता है, अपने घावों को देखता है, अपनी कमियों को देखता है, अपनी असफलताओं को देखता है, अपने खोए हुए लोगों को याद करता है, और फिर धीरे से कहता है, हाँ यह मेरी जिंदगी का हिस्सा था, हाँ इससे मुझे चोट लगी, हाँ मैंने गलतियां की, हाँ कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं थी, और हाँ अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यही एक्सेप्टेंस है, यही रेजिस्टेंस धीरे धीरे सरेंडर में बदलता है, और यहीं से हीलिंग का पहला वास्तविक दरवाजा खुलता है। हीलिंग का असली अर्थ, हीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि आपका अतीत मिट जाएगा। हीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। हीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि हर घाव का कोई सुंदर जवाब मिल जाएगा। हीलिंग का अर्थ है आप अपने अतीत के साथ शांति बनाना सीखते हैं। आप अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप अपनी सीमाओं को समझते हैं। आप दूसरों को बदलने की कोशिश कम और स्वयं को समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने टूटे हुए हिस्सों से लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा नया बनने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसे अपने बिखरे हुए हिस्सों को प्रेम से वापस स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। शायद जिंदगी बदलने का सबसे शांत तरीका यह नहीं है कि हम और मजबूत बन जाएं। शायद असली मजबूती यह है कि हम अपने भीतर की कमजोरी को जगह दे सकें। शायद हीलिंग का अर्थ दर्द को मिटाना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना है। और शायद एक दिन हम समझ पाते हैं, मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस अपनी वास्तविकता से लड़ना बंद करना था। क्योंकि स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना उस युद्ध को समाप्त करना है जो हम उस चीज के साथ लड़ रहे थे, जिसे बदला नहीं जा सकता है। आज खुद से पूछिए, मेरे जीवन की कौन सी सच्चाई है जिसे मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया हूं? दूसरा, क्या मैं किसी ऐसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहा हूं जो वास्तव में मेरे नियंत्रण में नहीं है? तीसरा, मैं किस दर्द को महसूस करने की बजाय लगातार व्यस्त रहकर दबा रहा हूं? चौथा, मैं किस व्यक्ति, घटना, रिश्ते या पुराने सपने को अभी तक भीतर पकड़े हुए हूं? पांचवा, अगर मुझे हर सवाल का जवाब न भी मिले तो क्या मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूं? छठा, क्या मैं अपने पुराने निर्णयों को आज की समझ से जज कर रहा हूं? सातवां, मैं अपने लिए
वह करुणा क्यों नहीं रखता हूँ जो मैं किसी प्रिय व्यक्ति के लिए रखता हूँ। तो आत्मावलोकन कीजिए। स्वीकार करने का मेरा पहला कदम। आज 20 मिनट अपने लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, संगीत नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक कागज पर 4 शीर्षक लिखिए जिसे मैं बदल नहीं सकता। उन परिस्थिति, घटनाओं या लोगों को लिखिए जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरा, जिसे मुझे स्वीकार करना है, ईमानदारी से लिखिए कि कौन सी वास्तविकता अभी भी आपके भीतर संघर्ष पैदा कर रही है। तीसरा, जो मेरे नियंत्रण में है, अपनी प्रतिक्रिया, अपने निर्णय, अपनी आदतें, अपनी सीमाएं, अपनी दिशा, जो भी आपके हाथ में है उसे लिखिए। चौथा, मेरा अगला छोटा कदम। पूरी जिंदगी बदलने का लक्ष्य मत बनाइए, सिर्फ एक छोटा कदम, वास्तविक और आज से शुरू किया जा सकने वाला। फिर अंत में अपने लिए यह लिखिए, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद मैं कैसे जीऊंगा यह मेरे हाथ में है। मैं अपने दर्द को नकारूंगा नहीं, अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं धीरे धीरे स्वयं को स्वीकार करना सीख रहा हूं और आज से मैं अपने अतीत की सजा नहीं, अपने भविष्य की संभावनाएं बनकर जीना चुनता हूं। कागज को मोड़कर रख दीजिए। इसे अगले 7 दिनों तक रोज पढ़िए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा किसी बड़े निर्णय से शुरू नहीं होता है। कभी कभी वो एक छोटे से स्वीकार से शुरू होता है। हाँ, यही मेरी सच्चाई है और अब मैं इससे भागूंगा नहीं। मित्रों, इस अध्याय का सार मन की अदालत में हमें हमारी गलतियों से मिलाया। स्वीकार हमें उन गलतियों, दर्द और वास्तविकता के साथ शांति बनाना सिखाता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अतीत के साथ हमारा संबंध बदला जा सकता है। और शायद यही हीलिंग की शुरुआत है। जब इंसान जीवन से यह कहना बंद कर देता है, तुम मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुए, और पहली बार स्वयं से कहता है, जो हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूं, तभी दर्द अनुभव से बदलता है और अनुभव जीवन की समझ बन जाता है, जीवन की समझ बन जाता है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अध्याय 11 में।